नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। न्यायधानी दौरे पर रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। छत्तीसगढ़ बार काउंसिल का जनहितैषी फैसला, अब नए अधिवक्ता बनने की राह हुई आसान। न्यायधानी में नहीं थम रही चाकूबाजी की घटनाएं, लगातार हिंसात्मक घटनाओं से जिले में मचा हड़कंप। और लिपिकों का जंगी प्रदर्शन, जिला कौशलय की कार्यप्रणाली को सुधारने संयुक्त संचालक को सौंपा ज्ञापन। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शहर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला न्यायालय में आयोजित अधिवक्ता शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला सहित जिले के अन्य विधायक मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिला अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी में नियुक्त हुए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि एक सप्ताह में दूसरी बार न्यायधानी बिलासपुर आने का मौका लगा है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर का जिला अधिवक्ता संघ प्रदेश के अधिवक्ताओं का सबसे पुराना संगठन है। इस संस्था का ऐतिहासिक महत्व रहा है। इनके सदस्यों ने आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। यही नहीं, बल्कि बड़े बड़े राजनेता और न्यायविद इस संगठन ने पैदा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं के समक्ष कई समस्याएं मौजूद है, लेकिन उन्होंने इनकी परवाह किए बिना लोगों को न्याय दिलाने में महती भूमिका अदा कर रहे हैं। गरीबी अमीरी का भेदभाव किए बिना सभी को समभाव से न्याय दिलाने में जिला अधिवक्ता संघ ने मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने संघ की मांग पर राजस्व मंडल एवं स्थायी लोक अदालत में सदस्यों की नियुक्ति जल्द करने का आश्वासन भी दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, जिला अधिवक्ता संघ का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहाँ से निकले विधिवेत्ता और राजनेताओं ने बिलासपुर का गौरव बढ़ाया है। पिछले 10-12 वर्षों में न्यायालयों में सुविधाओं का तीव्र गति से विकास हुआ है। आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा ताकि लोगों को सुलभ तरीके से न्याय मिल सके। एक सप्ताह के अंदर बोला दूसरी बार हमारे न्यायधानी में आए के अवसर मिले हैं और ये अवसर प्रदान करे पर मैं जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर के बहुत आभारी हूँ। और आज के ये गरिमा में अवसर के शपथ ग्रहण समारोह और ऐसे गरिमा में समारोह में हमारे बीच में मंच में विराजमान, पहले अभी 6 तारीख के तीजा पर्व है, तो मैं तीजा के आपला अग्रिम में शुभकामना देवत हूँ। 7 तारीख के गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी के भी आपला बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और आज ये न्यायधानी में बोला ये अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण में और बड़े बड़े न्याय के विद्वान मन के बीच में शामिल होने के अवसर मिली से मोला वास्तव में बहुत अच्छा आज लागत है। और आज हमारे अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी मन, अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी शपथ लेगी। उनके मैं बहुत बहुत बधाई देवत हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देवत हूँ। मला जानकारी है कि बिलासपुर अधिवक्ता संघ ये प्रदेश के सबसे पुराना अधिवक्ता संघ है, जिनमें 3500 हमारा अधिवक्ता गण पंजीकृत है। और ये अधिवक्ता संघ ऐतिहासिक मायने में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ
के इतिहास अत्यंत वैभवशाली और गौरवशाली रहे। बड़े बड़े विधिवेत्ता, बड़े बड़े राजनेता ये हमारे जिला अधिवक्ता संघ दे हवे। बड़े बड़े विधिवेत्ता यहां से निकले हैं और देश और विदेश में जो नाम कमाए हैं, ऐसे ये हमार समृद्ध बार है। ऐसे समृद्ध बार के नवा कार्यकारिणी के आज शपथ ग्रहण है। जम्मू नवा कार्यकारिणी के पदाधिकारी मल्ला मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नवा कार्यकारिणी अधिवक्ता साथी मन के हित में लगातार काम करेगी। मैं स्वयं अधिवक्ता हूं, मोर पिताजी भी अधिवक्ता रही, तो अधिवक्ता मन के जो समस्या है, अधिवक्ता मन के जो कठिनाई है, वो घर से मैं भली भांति वाकिफ हूं। विलासादाई की नगरी है, महामाया एवं माँ अरपा की पावन धरती है। आपके आगमन से विशिष्ट अतिथि जी का मैं अत्यधिक रूप से हार्दिक स्वागत करता हूं और गौरवान्वित महसूस करता हूं। माननीय मुख्य अतिथि जी, मैं विशेष रूप से माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साहू जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमको माननीय मुख्य अतिथि महोदय से मिलाने का प्रयास किए हैं और उनकी गरिमामय उपस्थिति से ये जिला अधिवक्ता संघ अत्यंत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। माननीय महोदय, जिला अधिवक्ता संघ में आज लगभग 3500 वकील जो है पंजीकृत है, परंतु हमारी बैठक व्यवस्था नहीं हो पा रही है क्योंकि ये एक पुराना एक हेरिटेज बिल्डिंग है और 2 सामुदायिक भवन है। उसमें लगभग 900 के लगभग अधिवक्ता बंधु बैठ पाते हैं। बाकी बंधु अधिवक्ता साथी जो है हमारे, तो उसमें पेड़ के नीचे, परिसर के नीचे, सीढ़ी के नीचे बैठ करके व्यवसाय करते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है, ये पुरानी जो सामुदायिक भवन है उसे तोड़ करके एक बहुमंजिला जो है वो भवन का निर्माण किया जाए, जिसमें हमारी पार्किंग की व्यवस्था, हमारी लाइब्रेरी की व्यवस्था, हमारी बैठने की व्यवस्था एवं हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल की व्यवस्था होनी चाहिए। एक ओर जिला कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा शिक्षकों के उत्साहवर्धन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू द्वारा शिक्षकों को हताश करने वाला आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर शिक्षकों में खासा रोष है। इस मामले में शिक्षक संघ द्वारा जल्द ही ज्ञापन सौंप डीईओ के आदेश को बदलने की मांग करने की बात कही जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विगत कुछ समय से शासकीय स्कूलों में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के प्रकाश में आए मामले, जिसके मद्देनजर टीएल के बैठक में जिला कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू को उचित पहल करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू द्वारा सभी बीईओ और प्राचार्यों को एक आदेश जारी किया गया, जहां उन्होंने पूर्व में स्कूलों में हुए छेड़छाड़ के मामलों के मद्देनजर स्कूलों में प्रायः शिक्षकों के द्वारा छेड़छाड़ जैसे अशोभनीय कृत्य करने की बात लिखी थी, जिसके बाद से उक्त आदेश को लेकर शिक्षक खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस मामले में सर्व शिक्षा संघ के संरक्षक आर.के. गौरहा ने बताया कि शिक्षक समाज में एक गरिमा में पद है, जिन्हें कुछ चंद लोगों की वजह से अपराधियों की श्रेणी से तुलनात्मक आदेश जारी करना गलत है, जिसकी सर्व शिक्षा संघ घोर निंदा करता है। ऐसे आदेश को जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू द्वारा वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उक्त मामले में अगर जल्द उचित कदम नहीं उठाए गए तो शिक्षक संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने गलत मंशा से आदेश नहीं जारी करने की बात कही है। नहीं, इसमें आक्रोश वाली बात नहीं है और टीएल बैठक था, आयोजित किया गया था, हर सप्ताह में आयोजित होता है। तो टीएल बैठक में कलेक्टर साहब निर्देश दिए थे कि किसी भी महिला या किसी भी छात्र छात्रा के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ वाली बात नहीं होना चाहिए। और क्या है, कई बार शिक्षकों के द्वारा या बड़े-बड़े छात्रों के द्वारा इस प्रकार की घटना सामने आता है
और हमारे जिला में भी हुआ है। तो कार्रवाई भी किया गया है। एक स्कूल में सभी शिक्षकों को हटा दिया गया है इसी मामला में। इधर मल्हार में टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। एक और स्कूल है जहाँ वो शिक्षक को जेल भी हो चुका है। इस प्रकार की घटना होते रहता है, जिससे क्या है शिक्षा विभाग की छवि धूमिल होती है। तो इसके लिए एक वार्निंग लेटर जारी किया गया है, विशेषकर बीओ और प्रिंसिपल के लिए, कि आप अपने अधीनस्थ सभी शिक्षकों को निर्देशित करें, एक प्रकार से मोटिवेट करें। उसमें एक नैतिकता की गुण होना चाहिए कि किसी प्रकार की, इस प्रकार की विद्यालय क्या है, शिक्षा का मंदिर होता है, तो मंदिर के जैसा वहाँ सभी व्यवहार करें। इस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होना चाहिए। उसी संबंध में एक लेटर हमने जारी किया है बीओ और प्रिंसिपल को, ताकि किसी प्रकार की ऐसी घटना होता है तो अंकुश आपका भी होना चाहिए संस्था प्रमुख होने के नाते। यदि ऐसा अंकुश नहीं रहेगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा, बीओ और प्रिंसिपल लोगों के ऊपर। नहीं, सभी शिक्षक ऐसे नहीं होते उस श्रेणी में, और शिक्षक तो आदरणीय होते हैं, और कल शिक्षक दिवस भी मना रहे हैं, सबका सम्मान भी करेंगे। इसमें इस प्रकार की घटना होते रहता है, तो ऐसा घटना ना हो इसके लिए है, और हम आपके माध्यम से अपील भी करते हैं कि अच्छे शिक्षक हैं जो इस प्रकार की घटना में भी सहयोग करें, अपने साथी लोगों को भी मोटिवेट करते रहें कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। ये 3 तारीख को जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा टीएल के मीटिंग के बाद में एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि प्रायः शिक्षकों द्वारा छेड़छाड़ एवं अशोभनीय कृत्य किया जाता है। इस पर हम शिक्षकों को आपत्ति है। प्रायः माने तो आपने पूरा छत्तीसगढ़ के, पूरा जिला बिलासपुर के सभी शिक्षकों को आपने छेड़छाड़ करने वाला घोषित कर दिया। इस पर आपत्ति है, और हमारा शिक्षकों का संगठन कभी भी, एक आध दो ऐसे घटना हुआ है जिसके पक्ष में कभी हम लोग खड़े नहीं हुए, और हम चाहते हैं कि कोई शिक्षक अगर इस प्रकार की घटना करता है तो दूसरे सामान्य व्यक्ति से उसको डबल सजा मिलना चाहिए। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से कि आप तत्काल ये आदेश को वापस लें और संशोधित आदेश जारी करें, नहीं तो इसके विरुद्ध में शिक्षक हड़ताल के लिए बाध्य है। वही तो माने कठिन मामला है कि कलेक्टर महोदय शिक्षकों के हित में बात कर रहे हैं, और हमारे विभाग के अधिकारी हैं, कलेक्टर के मंशा के विपरीत कार्य करने लग जाते हैं। जबकि देखा जाए तो कलेक्टर महोदय शिक्षा विभाग के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सक रहा है सभी संसाधन को पूर्ण करवा रहे हैं, और शिक्षकों को व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके बावजूद ये होना, ये तो गलत है, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। या तो तत्काल दूसरा संशोधित आदेश खेद सहित जारी करें, खाली संशोधित नहीं। इसी प्रकार की घटना पूर्व में रायगढ़ कलेक्टर के द्वारा भी किया गया था कि न धार्मिक में आप शामिल हो सकते माने शिक्षक, न इसमें माने पारिवारिक सामाजिक में कह के, उसका भी हम लोगों ने, बिलासपुर वालों ने ही विरोध किया था। तो कलेक्टर वहाँ के डीओ ने दूसरे दिन उस आदेश को संशोधित करके जारी। रायपुर में दुष्कर्म और हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग आरोपी का विशेषज्ञों से मनोवैज्ञानिक टेस्ट कराएं। इसके साथ ही कोर्ट ने मामला ट्रायल कोर्ट को लौटा दिया। दरअसल इस मामले में नए प्रावधानों के तहत नाबालिग आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया गया। 5 पैमाने पर परीक्षण के बाद आरोपी को सामान्य माना गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर बाल न्यायालय में केस चलाने को कहा। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई। इस पर जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की बेंच ने कहा कि नियमों के तहत सुनवाई कर बोर्ड 1 से अधिक मनोवैज्ञानिकों से परीक्षण कराने के बाद इस मामले में निर्णय ले। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि प्रावधान के अनुसार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऐसे अपराध में नाबालिग आरोपी की मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध होने के दौरान परिस्थितियों को लेकर प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा। छत्तीसगढ़ में एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत शुरू करने वाले वकीलों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नामांकन फॉर्म फीस 17,500 रुपए से घटाकर 700
50 रुपए कर दी है। इससे प्रदेश में लॉ की पढ़ाई कर वकील बनने वाले 12,000 छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल ने सामान्य और पिछड़े वर्ग के अधिवक्ताओं के लिए 750 रुपए, ST/SC के लिए नामांकन शुल्क 125 रुपए निर्धारित किया है। विशेष योजना के तहत नए अधिवक्ताओं का पंजीयन शुरू किया गया। इससे पहले सामान्य और OBC वर्ग से 17,500, ST/SC वर्ग से 16,000 फीस ली जाती थी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में चाकूबाजी और हत्या के मामलों से लोगों की सुरक्षा ताक में आ गई है। पुराना बस स्टैंड में हुई हत्या की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है कि फिर अब तिफरा इलाके में बछेरापारा निवासी आकाश सूर्या पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। 10 दिन के अंदर ये दूसरी हत्या की घटना है। जानकारी के अनुसार आकाश सूर्या सुबह करीब 9 बजे अपने काम के लिए घर से निकला। तब बछेरापारा चौक के पास उसकी मुलाकात शुभम साहू से हुई, जो उसी इलाके का निवासी है, जहां दोनों के बीच हाथापाई हुई। लेकिन स्थिति तब गंभीर हो गई जब शुभम साहू ने अचानक चाकू से आकाश सूर्या पर हमला कर दिया। इस ताबड़तोड़ हमले में आकाश सूर्या गंभीर रूप से घायल होकर मौके में गिर गया, जिसे आसपास के लोग हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास किए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस अब जांच करते हुए फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। बिलासपुर जिले में आज से कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। पिछले 7 दिनों से मानसून कमजोर पड़ने से जिले में गर्मी और उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून द्रोणिका फिर से सक्रिय होने जा रहा है, जिसके कारण 5 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। मंगलवार को पूरे दिन मौसम शुष्क रहा। सुबह से धूप की किरणें चुभ रही थी। दोपहर में धूप के चलते गर्मी और उमस ने खूब हलाकान किया। फिलहाल गर्मी और उमस का माहौल बना हुआ है।
सूर्य का प्रभाव भी तेज है। दिन का तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से अधिक है। बुधवार की सुबह चकरभाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परसदा शारदा मंदिर के पीछे स्थित तालाब में एक युवक की संदिग्ध लाश मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंच पुलिस जांच में जुट गई। मृतक युवक की पहचान दुर्गेश चौहान पिता रामविलास चौहान के रूप में हुई है, जिसका घर घटनास्थल से लगभग 400 मीटर ही दूर है। प्रारंभिक जांच में पानी से शव बाहर निकालकर देखने में शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले। वहीं सिर के पिछले हिस्से में गहरे चोट लगे हैं, जिससे यह मामला संदिग्ध हो गया है। जहां सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक सोमवार से घर नहीं लौटा था, जिसकी परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत भी थाने में दर्ज कराई थी। वहीं आज सुबह युवक की लाश मिलने से मामले को हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। कोष लेखा एवं पेंशन संभागीय कार्यालय में काम के एवज में कर्मचारियों के साथ अवैध वसूली के आरोपों के साथ लिपिक संघ ने बुधवार को कार्यालय का घेराव किया, जहां लिपिक संघ ने कर्मचारी हित के साथ अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त संचालक के नाम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इस मामले में कर्मचारियों ने कोषा लेखा एवं पेंशन संभागीय कार्यालय के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस मामले में लिपिक संघ के महामंत्री सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सालों से नए कंपोजिट बिल्डिंग में कोष लेखा एवं पेंशन संभागीय कार्यालय में कर्मचारियों को परेशान कर अवैध उगाही का खेल चल रहा है, जिसके विरोध में अब लिपिक संघ ने ठान ली है, जिसके पहले चरण में ज्ञापन देकर आला अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि संघ की प्रमुख मांगों में सेवा पुस्तिका जमा करते समय किसी प्रकार का लेन देन के लिए अनावश्यक न दबाव बनाया जाए, सेवा पुस्तिका जमा उपरांत सेवा पुस्तिका सत्यापन जांच हेतु समय नियत किया जाए, सेवा पुस्तिका जांच में पाई गई कमी के लिए लिखित में नियमों के अंतर्गत संख्या पत्राचार किया जाए सहित अन्य मांगे शामिल है, जिसके पूरे नहीं होने की दशा में लिपिक संघ ने उग्र आंदोलन करने की बात कही है। संभाग के लिपिकों को लगातार कोष लेखा पेंशन से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संभाग के सभी जिलों से दूरस्थ अंचलों से लिपिक साथी यहाँ आते हैं, पेंशन प्रकरण और तमाम चीजों को लेकर के, वेतन जैसे चीजों को लेकर के यहाँ जमा के नाम पर भी उनको घुमाया जाता है। साथ में फिक्सेशन करने के बाद छोटी छोटी गलतियों में भयभ्रांत किया जाता है लिपिकों को, और ये कह करके एक मानसिक दबाव बनाना, इस सभी का विरोध को लेकर के आज हम लोग कोष लेखा पेंशन माननीय पटेल जी से हम लोग मिलने आए थे और उनसे निवेदन कर रहे थे कि जो ऐसे लोग हैं, जो कर्मचारी या अधिकारी अगर ऐसे हमारे लिपिकों को या वेतन के नाम पर कोई भी अवैध वसूली या कुछ भी अगर करने की कोशिश करते हैं, उनको रोका जाए। पदी दायित्वों के ये विरुद्ध है और लिपिकों पर अनावश्यक दबाव न डाला जाए। नियमानुसार कागजों को हमारे जो भी आते हैं वेतन सेवा पुस्तिका को जमा करें, उनको वैसे ही क्रम पे वापस करें, और क्या कारण है इसको रिजेक्ट करने का, उन चीजों को स्पष्टता के साथ में उल्लेख करते हुए जो आरोहण संवितरण अधिकारी है उनको बताएं। ये सभी का विरोध लेकर के आज हम लोग कोष लेखा पेंशन में बात किए हैं और अभी नरेंद्र राठौर जी को हमने ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द आपके जो 5 सूत्री मांगे हैं इनको हम पूर्ण कर दें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।